नमस्कार। गो गोरखपुर रेडियो पर आप सुन रहे हैं आज 3 अगस्त 2025 का विशेष समाचार बुलेटिन। मैं हूं आपके साथ काव्या। आइए देखते हैं आज की मुख्य सुर्खियां। चरगांवा के एक प्राथमिक विद्यालय में कक्षा के दौरान छत का प्लास्टर गिरने से एक छात्र गंभीर रूप से घायल, प्रधानाध्यापिका निलंबित। गीरा क्षेत्र में पुलिस की बदमाशों से मुठभेड़, लूट के मामले में वांछित 2 बदमाश पैर में गोली लगने से घायल, गिरफ्तार। साइबर ठगी का शिकार हुआ शाहपुर का व्यापारी, 15 लाख रुपए गंवाए। जीडीए ने चिलुआताल इलाके में अवैध प्लॉटिंग पर चलाया बुलडोजर। दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय ने इंडिया टुडे की रैंकिंग में देश के शीर्ष 45 सरकारी विश्वविद्यालयों में जगह बनाई। गोरखपुर विकास प्राधिकरण अपनी कॉलोनियों में सफाई व्यवस्था के लिए आवंटियों से वसूलेगा मासिक शुल्क, जुलाई से हुआ लागू। तो चलिए अब इन खबरों को विस्तार से जानते हैं। सबसे पहले बात करते हैं प्रशासन और विकास कार्यों की। गोरखपुर विकास प्राधिकरण यानी जीडीए ने अपनी योजनाओं की कॉलोनियों और व्यावसायिक परिसरों में सफाई व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए एक महत्वपूर्ण फैसला लिया है। प्राधिकरण अब सफाई का खर्च आवंटियों से मासिक शुल्क के रूप में वसूलेगा और यह व्यवस्था जुलाई से लागू हो गई है। जीडीए ने इस काम की निगरानी के लिए 4 सहायक अभियंताओं के नेतृत्व में टीमें भी बनाई हैं। जीडीए का अवैध प्लॉटिंग के खिलाफ अभियान जारी है। चिलुआताल थाना क्षेत्र के तिरुपति गैलेक्सी में विजय गुप्ता की लगभग 6 एकड़ और देवकली में वंशधारी सिंह की लगभग 2 एकड़ भूमि पर की जा रही अवैध प्लॉटिंग पर बुलडोजर चलाकर ध्वस्त कर दिया गया है। खजनी तहसील कार्यालय में एसडीएम के पेशकार और तहसीलदार के बीच विवाद का पटाक्षेप हो गया। बताया गया है कि अधिकारियों ने बैठक करके सुलह कराई है। हालांकि पेशकार ने तहसीलदार के तबादले की शर्त रखी है। वहीं एक अन्य मामले में गोरखपुर में अधिवक्ताओं के प्रदर्शन के कारण कलेक्ट्रेट स्थित दोनों उप निबंधक कार्यालयों में संपत्तियों की रजिस्ट्री प्रभावित रही। वहीं जिला अधिवक्ता एसोसिएशन के सभागार में 6 अगस्त को उत्तर प्रदेश अधिवक्ता महासम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें अधिवक्ताओं की विभिन्न मांगों पर मंथन होगा। रेलवे से जुड़ी एक और अच्छी खबर है। केंद्रीय ग्रामीण विकास राज्य मंत्री कमलेश पासवान के प्रयास से चौरी चौरा रेलवे स्टेशन पर इंटरसिटी एक्सप्रेस ट्रेन का ठहराव शुरू हो गया है। इससे स्थानीय लोगों को यात्रा करने में काफी सुविधा मिलेगी। अब बात करते हैं शिक्षा और शैक्षणिक कार्यक्रमों की। चरगांवा ब्लॉक के बालापार प्राथमिक विद्यालय से एक दुखद और चिंताजनक खबर सामने आई है। शनिवार की सुबह करीब 10 बजे कक्षा 5 के कमरे की छत का प्लास्टर अचानक टूटकर गिर गया, जिससे बेंच पर बैठा छात्र विक्रम गंभीर रूप से घायल हो गया। उसे मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया है। इस घटना के बाद जिलाधिकारी ने बालापार कंपोजिट विद्यालय की प्रधानाध्यापिका सुनीता अग्रहरी को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय ने एक बड़ी उपलब्धि हासिल की है। इंडिया टुडे एमडीआरए की बेस्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2025 में विश्वविद्यालय ने पहली बार देश के शीर्ष 45 सरकारी विश्वविद्यालयों में अपनी जगह बनाई है। विश्वविद्यालय ने समग्र रूप से 37वां स्थान और प्रतिष्ठा एवं प्रशासन श्रेणी में 7वां स्थान प्राप्त किया है। यह विश्वविद्यालय के लिए एक बड़ी उपलब्धि है। अब बात करते हैं अपराध और कानून व्यवस्था से जुड़ी खबरों की। गीरा क्षेत्र में पुलिस को एक बड़ी सफलता मिली है। एक महिला से चेन और मोबाइल लूट की वारदात में वांछित 2 बदमाशों को पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान धर दबोचा है। दोनों बदमाशों के पैरों में गोली लगी है, जिसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस ने लूटी हुई बाइक, एक तमंचा, कारतूस और कुछ रुपए बरामद किए हैं। बदमाशों की पहचान औरैया जनपद के शिवराज जाटव और अश्विनी कुमार के रूप में हुई है। एक अन्य घटना में कैंपियरगंज में हाईवे पर बाइक सवार 3 बदमाशों ने वीरेंद्र पांडे नाम के एक व्यक्ति से 20,000 रुपए नकद और एक अंगूठी लूट ली। वीरेंद्र पांडे अपनी बाइक की डिग्गी में पैसे और अंगूठी रखकर जा रहे थे, तभी बदमाशों ने पीछे से आकर असलहा सटाकर उन्हें जान से मारने की धमकी दी। पीड़ित ने कैंपियरगंज थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई है। साइबर फ्रॉड भी तेजी से बढ़ रहा है। शाहपुर थाना क्षेत्र में एक व्यापारी अरुण कुमार शर्मा के साथ 15.5 लाख रुपए का साइबर फ्रॉड हुआ है। ठग ने खुद को पीएनबी क्रेडिट कार्ड हेड ऑफिस का अधिकारी बताया और क्रेडिट कार्ड की लिमिट बढ़ाने के बहाने व्यापारी के खाते से पैसे निकाल लिए। व्यापारी ने तत्काल साइबर अपराध थाने में मुकदमा दर्ज कराया है। वहीं एक दूसरे मामले में कैंट पुलिस ने 2 शातिर वाहन चोरों को गिरफ्तार कर उनकी निशानदेही पर चोरी की 11 बाइक बरामद की हैं।
ये चोरियां की गई बाइकों को नेपाल में बेचते थे। पकड़े गए आरोपियों की पहचान सिद्धार्थ नगर के राम नारायण चौरसिया और संजय मौर्य के रूप में हुई है। अब बात करते हैं कुछ अन्य महत्वपूर्ण खबरों की। विकास कार्यों पर बात करते हुए चिल्लूपार के विधायक राजेश त्रिपाठी ने कहा कि योगी सरकार में चिल्लूपार का समग्र विकास हो रहा है, जिसमें सड़कों, बिजली, पेयजल और नालियों का निर्माण शामिल है। जल्द ही 101 करोड़ रुपए की लागत से क्षेत्र के 7 दर्जन से अधिक गांवों में सड़कों का निर्माण शुरू होगा। इसके साथ ही 600 करोड़ रुपए की लागत से गोपालपुर से खजनी तक 4 लेन सड़क भी बनाई जा रही है। एक जन समस्या बांसगांव तहसील से है, जहां तहसीलदार का तबादला होने के बाद से 1 हफ्ते से अधिक समय से नए तहसीलदार की तैनाती नहीं हुई है। इससे तहसील का कामकाज ठप पड़ गया है और आम जनता को आय और जाति प्रमाण पत्र जैसे जरूरी दस्तावेज बनवाने में काफी परेशानी हो रही है। तो ये थी गोरखपुर और आसपास से जुड़ी आज की प्रमुख खबरें। उम्मीद है कि यह बुलेटिन आपको पसंद आया होगा। हम फिर मिलेंगे कुछ नई और अहम खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। गो गोरखपुर रेडियो, शहर की हर खबर सीधे आप तक। हे दोस्तों, कैसे हैं आप? गोरखपुर की हर बड़ी खबर से अपडेट रहना चाहते हैं? तो अभी गो गोरखपुर रेडियो को सब्सक्राइब करें। यहाँ आपको मिलेंगे सुबह और शाम के ताज़ा न्यूज बुलेटिन, साथ ही शहर से जुड़ी हर जरूरी जानकारी के पॉडकास्ट। अब खबरों और सूचनाओं से अपडेट रहना हुआ और भी आसान। तो इंतजार किस बात का? अभी लाइक और सब्सक्राइब करें। गो गोरखपुर रेडियो, आपका अपना शहर, आपकी अपनी आवाज।